आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम मध्यकालीन भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे स्त्रियों के विशेष संदर्भ में। इस अध्याय को हम दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम सल्तनत काल, जिसका कि समय 1206 से 1526 है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारतीय समाज मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम काल है सल्तनत काल, जिसकी अवधि 1206 से 1526 मानी जाती है, और द्वितीय है मुगल काल 1526 से 1707। इस संपूर्ण अवधि में भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहे। समाज दो भागों में विभक्त था, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। दोनों के रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान अलग अलग थी, अतः एक स्थान पर रहते हुए भी उनमें परस्पर कोई मेल नहीं था। इस काल में इस्लाम को राजधर्म घोषित किए जाने के कारण दोनों समुदायों के मध्य तनाव था। जब हम महिलाओं के मध्य युग की स्थिति के संबंध में विचार करते हैं तो हमें दोनों समाज की महिलाओं के संबंध में सोचना पड़ता है। मध्ययुगीन समाज में जाति प्रथा की जटिलता के कारण अनेक जातियों और उपजातियों का उदय हुआ और सभी अपनी कर्मकांडपूर्ण पद्धतियों और पुरोहितवाद के कारण महिलाओं के उत्थान की ओर से उदासीन बने रहे। फलतः पूरे मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति दयनीय ही बनी रही। सल्तनत काल में जब हम स्त्रियों की स्थिति देखेंगे तो उसमें हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति और मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति। दोनों ही समाजों में महिलाओं की कुछ समस्याएं कॉमन थी, तो कुछ जो समस्याएं थी वो अलग अलग थी। हिंदू समाज में स्त्रियों की, पहले हम लेते हैं हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति। सल्तनत काल में हिंदू महिलाओं की स्थिति उत्तरोत्तर दयनीय और शोचनीय होती गई। स्त्री को गृहस्वामिनी कहा जाता था और उसके अभाव में घर पर होने वाले धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं हो सकते थे, अतः धर्म संबंधी कार्यों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य बनी हुई थी, परंतु फिर भी उस पर पुरुषों का नियंत्रण होता था। अमीर खुसरो इस बारे में लिखते हैं कि स्त्रियों का जीवन नियंत्रित था। पुत्री के रूप में वह माता पिता के, पत्नी के रूप में वह पति और विधवा के रूप में अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहती थी। स्त्रियों से यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति के साथ सती हो जाएं अथवा जीवन पर्यंत भिक्षुणियों के समान जीवन व्यतीत करें। अल-बेरूनी भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहता है कि विधवा का एकमात्र विकल्प सती होना था। विधवा होना पूर्व जन्म के पापों का फल माना जाता था, परंतु मुस्लिम विधवा को पुनः विवाह का अधिकार था। यानी इस दृष्टि से हिंदू विधवा की स्थिति जो है वो कहीं अधिक खराब थी। हिंदुओं में पुत्र जन्म को शुभ और कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता था। कुछ राजपूत वंशों में तो कन्या जन्म के तुरंत बाद ही मार देने की परंपरा थी। हिंदू समाज में यदि किसी महिला की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे चुड़ैल बन जाने के बारे में मान्यता थी। हिंदू समाज में स्त्री का परम कर्तव्य माना जाता था कि वह अपने पति की सेवा करे। जो महिला केवल पुत्रों को जन्म देती थी उसे भाग्यशाली माना जाता था। पुत्री को जन्म देने वाली महिला अभागिन मानी जाती थी। पति की सेवा के साथ साथ उसके कार्य में उसके सहायक की भूमिका का भी निर्वाह करती थी। सल्तनत काल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक थी, क्योंकि उन पर इतना कठोर नियंत्रण नहीं था। यह सत्य है कि मुस्लिम महिलाओं को अपने पति के साथ कहीं आने जाने और घूमने फिरने का अधिकार नहीं था, परंतु उन्हें संपत्ति में अधिकार होने और तलाक देने की स्वतंत्रता के कारण उन्हें कुछ आज़ादी अवश्य थी। लेकिन बहुविवाह प्रथा के कारण उनका जीवन सदैव गृह कलह में उलझा रहता था।
कन्या हत्या को मुस्लिम संप्रदाय में एक अपराध माना जाता था। स्त्रियों को मुस्लिम समाज केवल माता के रूप में ही सम्मान देता था, अन्यथा मुस्लिम समाज में भी महिलाओं की स्थिति शोचनीय थी। स्त्रियों का जो कार्यक्षेत्र था, स्त्रियों को अपने बौद्धिक विकास का अवसर कम मिलता था। ग्रामीण स्त्रियां अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर खेत में काम करने चली जाती थी अथवा जानवरों के चारे और दाने का काम करती थी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि स्त्री जाति सर्वथा बुद्धिविहीन हो गई थी। रजिया सुल्ताना, पद्मावती, मीराबाई आदि उच्च कोटि की स्त्रियां थीं। रजिया की राजनीति और रण कौशल से पता चलता है कि मुस्लिम उच्च वर्ग के लोग अपनी लड़कियों को ऊंची तालीम देते थे। अब हम देखते हैं कि पर्दा प्रथा जो है उसका दोनों संप्रदायों में किस तरह से पालन किया जाता था। डॉक्टर अशरफ के अनुसार पर्दा शब्द का अर्थ है ओट के लिए लिया जाने वाला कोई वस्त्र। साधारणतया इसको हम घूंघट से इसका अर्थ ले सकते हैं। पर्दा प्रथा के उद्भव के संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद है, लेकिन यह माना जाता है कि भारत में मुसलमानों के आने से पहले भी यह प्रथा थी, लेकिन मुस्लिम काल में इस प्रथा में अधिकता आ गई। इसका कारण यह था कि मुसलमान शासक जाति के होने के कारण जनसाधारण के स्त्रियों पर अपनी निगाह रखते थे, अतः पर्दे द्वारा इनकी रोकथाम करना स्वाभाविक था। किसानों और श्रमिकों की स्त्रियां प्रायः पर्दा नहीं करती थी, परंतु धीरे धीरे अन्य वर्गों की देखा देखी उनमें भी यह प्रथा पनपने लगी। समाज में पर्दा व्यक्ति के सम्मान का माप माना जाता था, अर्थात जिसका दर्जा और रुतबा जितना बड़ा होगा उतना ही उसके यहाँ पर्दा होता था। रजिया सुल्ताना के पर्दा त्यागने पर मुस्लिम समाज में उसके विरुद्ध जबरदस्त कोहराम मच गया था। फिरोज तुगलक ने तो मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर मकबरों पर जाने से ही मना कर दिया था। कुलीन और उच्च घराने की स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्त्रियों को आने जाने के लिए पालकी में बैठना पड़ता था। साधारण मुस्लिम स्त्रियां बुर्का ओढ़ती थी। उत्तर भारत के अभिजात कुल तथा मध्यवर्गीय स्त्रियां भी पर्दा करती थी। मुस्लिम स्त्रियों में विशेष रूप से पर्दे की प्रथा थी। जहां हिंदुओं में बाल विवाह की विशेष प्रथा थी, वहां मुस्लिमों में बहुविवाह की प्रथा विशेष रूप से एक समस्या का मुस्लिम महिलाओं के लिए परेशानी का कारण थी। जहां हिंदू समाज में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा का प्रचलन था और पति को उसे त्यागने का अधिकार नहीं था, चाहे पत्नी झगड़ालू और कर्कश ही क्यों न हो। साधारण परिवारों में हिंदुओं में दूसरा विवाह अमान्य था, किंतु धनवान और उच्च परिवारों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। मुस्लिम समाजों में बहुविवाह की प्रथा सुल्तानों और सामंतों तक ही नहीं बल्कि सामान्य जनता में भी प्रचलित था। फिर धनिक वर्ग और सुल्तानों के हरम तो स्त्रियों से भरे रहते थे। परिणामतः महिलाओं को कलहपूर्ण दुखी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इस काल में हमें दोनों ही धर्मों में शिक्षित महिलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं अधिक शिक्षित नहीं होती थी। डॉक्टर अशरफ ने हिंदू महिलाओं के संदर्भ में लिखा है कि राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी, देवल रानी, रूपमती, पद्मिनी और मीराबाई कुछ शिक्षित नारियों के उदाहरण हैं। मुस्लिम महिलाओं को पर्दे की कठोरता के कारण शिक्षा का अधिक अधिकार नहीं था और कन्याओं की शिक्षा के लिए अलग मकतब भी नहीं थे। उन्हें बालकों के मकतब में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। उच्च शिक्षा उनके लिए एक स्वप्न मात्र थी। सल्तनत कालीन शिक्षित महिलाओं में सुल्तान रजिया एक अपवाद है।
हिंदू समाज में देवदासी जैसी कुप्रथा का प्रचलन था। मंदिरों में सुंदर बालिकाओं के नृत्य व गायन के उद्देश्य से देवदासी बना लिया जाता था। वहाँ कभी कभी वे पुरोहित वर्ग की काम पिपासा का शिकार होकर घृणित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होते थे। सल्तनत काल में हिंदू समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। पति की मृत्यु के पश्चात हिंदू महिला अपने पति के साथ चिता में जल जाती थी। राजपूतों में प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी। यह प्रथा हिंदू समाज के लिए एक कलंक थी, परंतु इस प्रथा को इसलिए भी प्रोत्साहन प्राप्त था क्योंकि विधवा का जीवन नारकीय जीवन होता था। अतः स्त्रियों को सती होना कष्टों से मुक्ति का मार्ग प्रतीत होता था। राजपूतों में जौहर नाम की एक प्रथा का भी प्रचलन था। जब राजपूत शासकों को विजय की आशा नहीं रहती थी, तब वे केसरिया वस्त्र पहनकर प्राणोत्सर्ग करने के लिए युद्ध भूमि में चले जाते थे और उनकी पत्नियां जो हैं जलती आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी और रणथंभौर के शासक राणा हमीर देव की पत्नी ने इसी प्रकार अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। स्पष्ट है कि सल्तनत काल में हिंदू समाज की महिलाओं को तरह तरह से उत्पीड़ित होना पड़ता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। दोनों ही समाजों में महिलाओं को मात्र संतानोत्पत्ति की मशीन समझा जाता था और उनके साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार का उदाहरण हमें नहीं मिलता। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं के प्रचलन के कारण सल्तनत युग में महिलाओं की स्थिति दयनीय ही बनी रही। धन्यवाद।